देखो इन्हें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्यों कहते हैं, ठीक है। देखो हमें पता है साइन कॉस सबके लिए फॉर्मूला है, ठीक है। साइन थीटा के लिए फॉर्मूला है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही पढ़ा था। तो ये रेशो ही तो है। अपॉन का मतलब क्या होता है, रेशो। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, पर इसका मतलब है आपका परपेंडिकुलर लेंथ। अब परपेंडिकुलर किसको बनेगा ये मैं अपनी वीडियो में पुरानी वीडियो में बता चुकी हूँ। हाइपोटेनियस आपका फिक्स होता है, ठीक है। तो ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ठीक है। ये इज इक्वल टू सपोज आपका आ गया 3/4। तो इसका मतलब क्या है, जिसको आपने परपेंडिकुलर बनाया, सपोज इसी क्वेश्चन की बात कर लेते, ठीक है। अगर ये थीटा है, थीटा की अगर हम यहाँ 60 डिग्री नहीं लेते अभी, अगर हम थीटा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इससे जो जुड़ी हुई साइड होती थी वो बेस होती थी, बची हुई परपेंडिकुलर होती थी। हाइपोटेनियस तो आपका फिक्स होता है, तो हाइपोटेनियस को जनरली हम 4 लेके काम कर लेते हैं इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में, है ना। और जो ऊपर वाला होता है ये परपेंडिकुलर के केस में हम लोग बोल देते हैं ये 3 हो जाएगा। लेकिन ये 3/4 ये इसकी लेंथ की एक्चुअल वैल्यू नहीं है। क्यों, देखो सपोज ये 3 ना हुआ, कोई ट्राइंगल आपको मिला है जिसमें जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू 9 है, 9 सेंटीमीटर, और जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे बताओ, जब आप साइन निकालोगे इस केस में, ठीक है, अब आप साइन थीटा जब इस केस में निकालेंगे, जब आपका परपेंडिकुलर 9 मिला है, 9/12 लिखेंगे, फिर आप कैंसिल करेंगे ना, यही हमारी हैबिट होती है। 3 3 = 9, 3 4 = 12, हैबिट नहीं, ये मेथड है कि सिंपल्स फॉर्म में हमें लिखना होता है। तो ये भी तो देखो 3/4 आ गया। आप किसी का भी 3 यहाँ ले लो और किसी का भी 4, किसी भी टेबल को ले लो, 5 को ले लो, आप 5 का 3 यहाँ ले लो। अगर आपको परपेंडिकुलर 15 सेंटीमीटर दिया जाए, ठीक है, और 5 का 4 क्या होता है 20, और ये 20 सेंटीमीटर दिया जाए हाइपोटेनियस। आप देखो जब आप साइन थीटा निकालेंगे, परपेंडिकुलर हो गया 15 और ये हो गया आपका 20। अब कितना आया, 5 3 = 15, 5 4 = 20। तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर हैं जिनका रेशो 3/4 है। तो अगर खाली रेशो देख के हम एक्चुअल वैल्यू का पता कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर भी हम इसकी हेल्प से काम करते हैं, क्योंकि आगे जो हम निकालते हैं साइन कॉस वो भी रेशो ही है, उन्होंने भी कैंसिल ही होकर काम करना है, तो इसलिए हमारा काम चल जाता है। बट ये एक्चुअल लेंथ इसकी नहीं होती है ना। मैं एक वीडियो में पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका रीज़न ये होता है।